बेटा मुझे इस समय इतना बुरा लग रहा है जब मेरा ही बच्चा लास्ट टाइम पर हार की बात करता है। आप जरा सोचो, ठीक है, पूरी साल आपने मेहनत की है, पूरी साल मेहनत की है आपने। जरा सोचो अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, वास्तव में क्या उम्मीदें लगा रखी हैं उन्होंने। देखो एग्जाम तो सबको देना होता है, ठीक है। अब सोचो अगर हम पढ़ते ही रहें और एग्जाम ही ना दें तो कैसे हम अपग्रेड कर पाएंगे, ऊपर पहुंचेंगे, ठीक है। तो कभी भी निगेटिव थॉट्स को अपने अराउंड आने मत दो, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं बॉडी वैसा परफॉर्म करती है। समझो इस चीज को। अगर आपके अराउंड निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपको और निगेटिव करेंगे, आपको आपके टारगेट से दूर लेके जाएंगे। जो मैं क्या कोई नहीं चाहता भाई, पूरी साल बहुत डट के मेहनत की है, नहीं की है, आपने भी की है, साथ में हमने भी की है, हम यहां तक पहुंचे हैं। आज 40 दिन बचे हुए हैं, इन 40 दिन के अंदर अपना मतलब 100% देना है आपको, 100%। और ये 40 दिन पूरी साल पर मैं हमेशा बोलता हूं डोमिनेंट हो जाते हैं अगर आपने सही मायने में, मतलब थोड़ा सोचो अपने पेरेंट्स के बारे में यार, ठीक है। कितना मतलब उम्मीदें लगी हुई है उनकी आपसे कि मेरा बेटा इस साल तैयारी कर रहा है, मेरा बेटा इस बार एग्जाम देने वाला है, मेरा बेटा इस बार डॉक्टर बनने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक मतलब उम्मीदें हैं बहुत ज्यादा। तो मैं यही कहूंगा उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। सही मायने में ये वो टाइम है जब आपको डट के अपना 100% दे देना है, सब कुछ भूल जाना है आपको कि यार मैं करके दिखाऊंगा। मुझे पता है, देखो अनफेवरेबल कंडीशन ऐसा नहीं आप ही के संग आती हैं, मेरे संग भी आती हैं, मैं भी डिमोटिवेट हो जाता हूं। पर ध्यान रखना, जब टारगेट आपका बड़ा होगा ना तो नो डाउट कष्ट भी ज्यादा मिलेंगे। और हमेशा कहता हूं कि भाई जितना तपोगे उतना निखरोगे, हमेशा बोलता हूं ये वाली बात में, ठीक है। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है तो जरूरत है आपको अपना 100% देने की, जरूरत है आपको इस समय। और मैं हमारी पूरी टीम, बिलीव नहीं करोगे, अनफेवरेबल कंडीशन में भी पूरी टीम, चाहे रात में जगना पड़ रहा है, चाहे कुछ भी करना पड़ रहा है, लगी हुई है। जो टीचर लेक्चर ले रहा है वो सुबह से खाना नहीं खाता इससे लेक्चर ले पाए। तो पूरी टीम का यही है कि सर किसी भी कीमत पर हम बच्चे को हारने नहीं देंगे। भाई दिमाग में आता है ना कि सर अब मतलब मुझसे हो नहीं पाएगा, सर अब ऐसा लग रहा है सर मैं गिव अप कर दूं। तो यार मैंने तो गिव अप नहीं सिखाया आपको, ठीक है। हमेशा बोलता हूं कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आए और अपने अंदर ठान लो कि यार मैं हारूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि देखो हमेशा मैं बोलता हूं गिव अप दिमाग में नहीं आना चाहिए, लास्ट टाइम तक मैं लड़ूंगा, रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ता हूं मैं, ठीक है। तो जितना हो सकता है सब लोग मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए प्रॉपर लेक्चर डिजाइन कर रहे हैं, लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए उसमें कोशिश कर रहे हैं। और हम बच्चे आपके संग क्या बेस्ट कर सकते हैं, गिरने तो नहीं देंगे, ये तो ध्यान रखना, क्योंकि आपको गिरना नहीं है, लास्ट टाइम तक लड़ना है जब तक एग्जाम नहीं दे लेते। ये 40 दिन हम अपने दिन और रात छोड़ करके जुड़ रहे हैं बेटा। और आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा, कमेंट्स में सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा, मैं अपने लिए नहीं अपने पेरेंट्स के लिए। जरा सोचो ना यार, अपने पेरेंट्स के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, उनने सपने देख रखे हैं आपके लिए, उनके लिए आपको करना पड़ेगा। इस बचे हुए 40 दिन झोंकने पड़ेंगे आपको। मैं कह रहा हूं ना, अपने 40 दिन 100% दे दो। हम लोग अपने 40 दिन 100% दे रहे हैं और बस करके दिखाओ। मैं ये कहूंगा बस करके दिखाओ यार, इस बार कर देंगे। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, पीवाईक्यू लगाओगे तो आपको लगेगा यार हम कर सकते हैं। बस सारी चीजें नेगेटिव थॉट्स, आपका डीमोटिवेशन। तो अपने ऊपर विश्वास रखो यार, बिलीव रखो अपने ऊपर, आप कर पाओगे। मैं सच कह रहा हूं, आपको मतलब गिरने तो नहीं देंगे यार, उठा के कोशिश करेंगे वहां तक ले जाने की, जितनी कोशिश हो सकती है हम और सारी टीम मिलकर के अंतिम टाइम तक जो बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो करेंगे। चाहे रिवीजन कराना पड़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी पड़े, चाहे आपको टेस्ट की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करानी पड़े, एनालिसिस में हेल्प करेंगे, आपकी कमियों को ढूंढने में हेल्प करेंगे, उन कमियों पर तगड़ा वार करेंगे और मतलब सही डायरेक्शन में करके वहां तक पहुंचाएंगे यार। अपना हम 100% लगाएंगे। कमेंट में सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा, सर हम करेंगे, सर हम हार नहीं मानेंगे। क्योंकि देखो अगर आपने यहां हार मान ली ना तो ऐसा नहीं है कि यही एक मतलब एग्जाम है, ऐसे ही आपको लाइफ में चाहे कुछ भी करो, आप कुछ भी करो। क्योंकि जब हार आप मानना सीख लेते हो ना, गिव अप करना सीख लेते हो, तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे तो वही चीज आपके दिमाग में रहेगी, यार मैं गिव अप कर देता हूं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं गिव अप कर देता हूं। नहीं, सोच लो, चाहे सिलेक्शन हो या ना हो एक अलग बात है, ठीक है। अपना 100% देंगे,
इन 40 दिन के अंदर अपना 100% एनर्जी लगा देंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे सर चलना कैसे है, सर हम चलो 100% लगा रहे हैं। अब बच्चा मुझसे एक बात कहता है कि सर ठीक है सर मैं 40 दिन देने को तैयार हूं, पर मैं अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में कैसे लगाऊं, सर एक्चुअल में मैं क्या करूं जिससे कि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। तो मैं दिल से बोल रहा हूं, सारे लोग बहुत डेडिकेशन से अपना घर बार छोड़ करके डेडिकेशन से लगे हैं ये 40 दिन ऐसे बनाने हैं। एक चैलेंज आपको लेना है, हम भी ले रहे हैं चैलेंज, आपको भी इस चैलेंज को लेना है। और कल से हम लोग इसीलिए एक सीरीज डिजाइन किए कि बच्चे को किस तरीके से हमें यहां से यहां पहुंचाना है, कैसे हमें उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करानी है, कैसे उसकी थ्योरी को कम टाइम के अंदर कंसाइज फॉर्म में लेकर के आना है, कैसे उसको कंप्लीट सिलेबस कराना है, कैसे उसको टेस्ट भी दिलवाना है और एनालिसिस भी करनी है। अगर आप नहीं समझ पा रहे कैसे करना है तो मैं सच कह रहा हूं ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। और मैं सच कह रहा हूं आपका उंगली पकड़ के यहां तक लाने की गारंटी मैं ले रहा हूं। मैं इसलिए कहता हूं अपना 100% दो, अपना 100% दो, फिर बात बाकी का ऊपर वाले पे छोड़ो। मन में ये मलाल ना रह जाए यार काश लास्ट टाइम पर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेता, क्योंकि लास्ट टाइम जो होता है ना इसमें ब्रेन के अंदर डोपामाइन का लेवल इतना बढ़ा हुआ होता है, आपकी एनर्जी मल्टीपल टाइम बढ़ी हुई होती है, तो उसको सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूं कि आप क्या करो कि यहां तक पहुंच सकते हो। एक तो तरीका है ब्लाइंडली फॉलो करो, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। तो कल से हम लोगों ने इसीलिए आपको प्लस सिस्टमेटिक वे में आपको एक दिन में, देखो यार लास्ट टाइम है मैंने कहा ना अपना झोंकना पड़ेगा, आपको 100% लगाना पड़ेगा, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, इन तीनों सब्जेक्ट को इन 14 डेज में रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन भी लगाने हैं और टेस्ट विद एनालिसिस, ठीक है। तो आपको एक दिन में हम 3 क्लासें देंगे, 3-3 घंटे की क्लास होंगी बेटा। पहली क्लास हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से, क्योंकि जब सो के जागते हो आपका माइंड हाईली एक्टिव फॉर्म में होता है, तो आप पर्टिकुलर टाइम के अंदर फिजिक्स को खत्म कर पाओ, ठीक है। फिर हम लगभग गैप देंगे आपको, उस गैप के अंदर प्रॉपर हम फिजिक्स की क्लास के जस्ट बाद आपको कुछ 50 क्वेश्चन देंगे जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होंगे उन कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर तरीके से एक ओएमआर शीट मिलेगी, आपको प्रॉपर फिल करना है उसको। फिर उस गैप के बाद अगेन नेक्स्ट क्लास आएगी बायोलॉजी की, फिजिक्स इसमें अंदर जूलॉजी बॉटनी अल्टरनेटिव रहेगी आपकी, ठीक है। आपको वो 3 घंटे की फ्री क्लास लेनी है। उस क्लास के बाद फिर आपको 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, ओएमआर शीट मिलेगी। ऐसे ही आपको इवनिंग के अंदर फिर एक 3 घंटे की क्लास मिलेगी केमिस्ट्री की। जब तीनों क्लास हो जाएंगी बेटा, तो इन तीनों क्लासों में जो आपको क्वेश्चंस मिले थे उसकी आंसर शीट मिलेगी, आप एक बार उससे मैच करोगे, एनालिसिस करोगे और फिर यही शेड्यूल आपका नेक्स्ट डे मूव हो जाएगा। अब समझना, अगर आपने इसको कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लिया, मैं गारंटी दे रहा हूं सिलेक्शन होगा। कंसिस्टेंसी से फॉलो कर लिया तो होगा बेटा, ठीक है। बस अपने ऊपर बिलीफ रखना, अपने टीचर्स के ऊपर बिलीफ रखना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने बताया ना 3 क्लास पर डे होंगे, 3-3 घंटे के बीच में गैप रहेगा, इसमें आपको पर्टिकुलर 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को रिवाइज कराएंगे, ठीक है। इतना ही नहीं, हर 4 दिन बाद इन 3 दिन के अंदर जितना सिलेबस आपका कंप्लीट होगा उसका एक फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि इन 3 दिन के अंदर जो आपने स्टडी की वहां कहां कमी की, उसको एनालिसिस कर पाओ, उस पर आप काम कर पाओ, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से जब भी आपका टेस्ट होगा, जिस स्लॉट में टेस्ट होगा उस स्लॉट में उस समय आपकी क्लास नहीं होगी, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि टाइम उतना ही है, आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है। उस स्लॉट के अंदर आपकी 3 घंटे की क्लास उस दिन ऑफ रहेगी जब आप उस टेस्ट को दोगे आप, ठीक है। ऐसे ही धीरे धीरे जब आप टेस्ट कंप्लीट करते जाओगे, सिलेबस कंप्लीट होता जाएगा, तो लास्ट में हम एक टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। उस टेस्ट सीरीज को आपको ज्वाइन कराएंगे, जिसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट की मल्टीपल टाइम में की आपको प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आप प्रॉपर तरीके से और बेटर एनालिसिस करो, अपनी कमियों पर काम कर पाओ, ठीक है। और अपने अंदर इंप्रूवमेंट करके, या कोई टॉपिक आपको लग रहा है अभी बच रहा है तो उस पर काम कर पाओ और एक सही डायरेक्शन में आप सही टारगेट तक पहुंच पाओ। मैं सच कह रहा हूं, अगर आप इतना कर लिए तो देखते हैं सिलेक्शन रुकता कैसे है। क्योंकि अगर पीवाईक्यू लगाते हो तो आपको समझ में आएगा पेपर कोई बहुत तोप नहीं आ रहा, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, कंसेप्चुअल आता है। अगर आप बायो में 360 में से 340 नंबर भी लेकर के आ गए, ठीक है, और रिमेनिंग आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ी मेहनत कर ली, मैं सच कह रहा हूं सिलेक्शन होगा। एक मेडिकल कॉलेज 100% आपको मिल जाएगा।
बस कंसिस्टेंसी इन रिमेनिंग डेज में आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी है। इस सीरीज को जो कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लाइंडली फॉलो कर लेना है, क्योंकि हमने तो सोच लिया यार ये 40 दिन यानी नीट के एग्जाम तक 100% अपना दे डालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको गिरने तो नहीं देंगे, उठा करके हम वहां तक पहुंचाने की अपनी भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे अंदर मन में ये ना रह जाए यार हमने कोई कमी छोड़ दी, ठीक है, ऐसी मैं कह रहा हूं आपके अंदर कोई मन में ये ना रह जाए यार मैंने लास्ट में कमी छोड़ दी, ठीक है। हाँ देखो, होता है नहीं होता ये हमारे हाथों में नहीं है। हाँ, कर्म करना हमारे हाथों में है, मेहनत करना हमारे हाथों में है, प्रयत्न करना हमारे हाथों में, जो हमारे हाथों में है वो तो कर सकते हैं ना। मैं सच कह रहा हूं, आपको लगना है और उसको फॉलो करना है। टाइमिंग क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, मॉर्निंग में हम फिजिक्स लेने वाले हैं, ठीक है, टाइमिंग मैंने बता दिया 8 से 11। ऐसी आफ्टरनून के अंदर हम बायोलॉजी लेने वाले हैं। टाइमिंग जो हमने रखा है 2 से 5 रखा है जानबूझ के, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है 2 से 5 में कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से बैठने की, क्योंकि नीट का एग्जाम भी 2 से 5 वाले टाइम में ही होगा। ये हैबिट डालोगे धीरे 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 धीरे, तब जाकर के आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा। इंप्रूवमेंट एक दिन में नहीं आता, ठीक है, तो इंप्रूवमेंट के लिए टाइम लगता है। तो हम आपको प्रॉपर तरीके से 2 से 5 का टाइम रखा है जिसमें आपकी प्रैक्टिस बेहतरीन होगी, ठीक है, और बायो में आपको मजा आएगा, इसलिए बायो रखी हमने, क्योंकि ये टाइम कहीं ना कहीं खाना खाने के बाद आपको, ठीक है, डाउन फील कराता है। तो बायो में हम पूरा दम लगा देंगे और आपको हाइपर एक्टिव कंडीशन पे रखेंगे। इवनिंग में जब आप अगेन से एक फ्रेश कंडीशन फील करोगे तो केमिस्ट्री हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, और बीच में जो गैप आएगा इस गैप के अंदर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है बिल्कुल, जो 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, और टाइम टू टाइम हम टेस्ट आपके लेते रहेंगे। जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन उस टाइम की वो क्लास नहीं होगी, जिससे कि आपको प्रॉपर टाइम मिले। प्रॉपर तरीके से बहुत सिस्टमेटिक वे में हम आपके संग लगने वाले हैं। बस आपसे मतलब कमिटमेंट चाहिए यार, कमिटमेंट चाहिए कि सर बिल्कुल नेगेटिव थॉट नहीं लाएंगे, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए, ठीक है, अपने ड्रीम के लिए, अपने पेरेंट्स के, ठीक है, ड्रीम के लिए। सर मैं पूरी दम लगा दूंगा इन 40 दिन के अंदर, ठीक है, गिव अप नहीं करूंगा, मैं गिव अप नहीं करूंगा, अपना 100% दूंगा। और यहां सब लोग मिलकर के अपना 100% देने वाले हैं और एक बेहतरीन रिजल्ट मैं लाके दिखाऊंगा। मैंने कहा जैसा हम सोचते हैं बेटा वैसा ही बॉडी और आसपास का इंवायरमेंट काम करना चालू कर देता है और वो चीज हो जाती है। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ इन 14 डेज को 100% दे डालो, और ये ऐसे दिन दो जो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगे। यार वो 40 दिन दिए थे, ना दिन का ध्यान था ना रात का ध्यान था, ना सोने का ना जागने का, बस जुट गए थे और उसका रिजल्ट ये आ गया। जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए सब मुझसे एक ही बात कहते हैं, सर लास्ट टाइम पर हमने जुट गए थे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी, इतने क्वेश्चन लगाए थे कि मतलब नीट के एग्जाम के सारे क्वेश्चन लग रहे थे, हम मल्टीपल टाइम में इसको कर चुके हैं। इससे 2 फायदे होंगे, आपकी कह सकते हैं स्पीड इंक्रीज होगी और साथ में एक्यूरेसी बढ़ेगी। यही 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो बेटा कल से आप सब जुट रहे हो, ठीक है, और संकल्प नीट वेदांतु यूट्यूब चैनल पर इसलिए हम करा रहे हैं, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट में हम इसकी मतलब दम लगाए करा पाए और उंगली पकड़ के आपको वहां तक ले जा पाए, ठीक है। अपना 100% देने के लिए हम बिल्कुल वचनबद्ध हैं बेटा। आपसे कमेंट चाहिए मुझे और एक कमिटमेंट चाहिए कि सर मैं अपना 100% दूंगा। रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा क्या होगा, मुझे नहीं पता क्या होगा, ठीक है, पर मैं 100% दूंगा और फिर एग्जाम के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं कल से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बेटा फॉर नीट 2024।